संस्थापक समादरणीय आचार्य हरिदत्त जी, गुरुकुल के सम्मानित आचार्य नंदकिशोर जी, आर्यविदल हरियाणा के संचालक सम्माननीय श्री उमेद जी शर्मा, सभी अध्यापक महानुभाव, प्रिय विद्यार्थियों, आज आपसे कुछ बातें करेंगे और आपके प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। उससे इस बात का पता लगेगा कि आप केवल किताबों के कीड़े हैं या आपका मस्तिष्क कुछ आगे भी सोचता है। विद्या निरुक्त में आता है, विद्या ब्राह्मण के पास में गई और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मैं आपका खजाना हूँ, निधि हूँ। तो ब्राह्मण का मतलब जो गुरुजन है उनके लिए, जो ब्रह्म का वेद का विज्ञान देता उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो विद्या ने कहा, असूय काये अनऋजवे अयताये नैमा ब्रूयाः वीर्यवती तथाश्या। हे ब्राह्मण, जो गुरु की निंदा करने वाले हैं ऐसे विद्यार्थियों को मुझे मत देना, और जो पढ़ने में पुरुषार्थ नहीं करते ऐसे विद्यार्थी को मुझे मत देना, और जो सरल नहीं है, विनीत नहीं है, विनम्र नहीं है, घमंडी है, अहंकारी है, उदंड है, शरारती है, ऐसे विद्यार्थी को मुझे मत देना। इसका सीधा सा अर्थ क्या हो गया कि जो गुरुओं का सम्मान करता है, जो पढ़ने में परिश्रम करता है और जो विनम्र है, ऐसे विद्यार्थी को ही विद्या फलवती होती है। आगे एक और बात कही है, अध्यापिता ये गुरून् नाद्रियन्ते विप्रेण वाचा मनसा कर्मणा वा। जो ज्ञानी गुरुओं के द्वारा विद्या पढ़ाए जाने के पश्चात गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, तो जिस प्रकार से वो गुरुओं का सम्मान नहीं करते, उसी प्रकार विद्या उन विद्यार्थियों का सम्मान नहीं करती, विद्या निष्फल हो जाती। तो इसलिए पहली बात, विद्या ग्रहण करने के लिए ये 3 सूत्र कि गुरु का सम्मान करना, जो गुरुजनों ने पाठ दिया है उसको पूरी तैयारी करके लाना, सेवा भावना। सेवा का मतलब केवल हाथ पर दबाना, कपड़े धोना, काम करना नहीं है, वो भी है। ये भी सेवा है कि जो होमवर्क आपको दिया है लिखने का, याद करने का, उसको अगले दिन पूरा स्मरण करके लाओ। और दूसरी बात क्या है कि परिश्रम करना। बच्चों, पढ़ा मैं भी बहुत पढ़ा हूँ, अब भी पढ़ रहा हूँ, और अपनी कक्षा में दूसरा तीसरा नंबर आता रहा है। 1960 की बात है, 58 की बात। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा पढ़ो कि जो आज विषय पढ़ा है, कल कोई आपकी परीक्षा ले तो आप बिना किसी हिचक के और उसको लिख सको, ऐसा पढ़ना चाहिए। इसलिए कहा है कि विद्या जो है वो कंठस्थ होनी चाहिए। जो कुछ पढ़ो उसको पहले समझो और उसके पश्चात में उस पर चिंतन करो, मनन करो,
बुद्धि में बिठाओ तो विषय जो है वो यदि ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो आधा विषय तो वहीं पर कक्षा के अंदर क्लास में ही स्मरण हो जाएगा। एक श्लोक शायद लिखा हुआ है, काक चेष्टा बक ध्यानम स्वान निद्रा तथैव से अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवे के समान, जैसे कौवा रोटी का टुकड़ा बालक के हाथ से छीनने का हर संभव यत्न करता है, ऐसे ही पढ़ते समय में जो गुरु के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो कीमती होते, दोबारा वो उतने महत्वपूर्ण रूप से नहीं बताए जाएंगे, शॉर्टकट में बताएंगे। तो पढ़ते समय में ध्यान से बात को सुनना। ये बच्चे अब भी इधर उधर देख रहे हैं तो पढ़ाई में कमज़ोर हो गए, फिर डंडे लगते हैं। बकत ध्यानम, पगला एक पैर पर खड़ा हुआ ताक में रहता है और मच्छी आई उसको झट पकड़ लेता है। तो किसी भी बात को आप जब सुनते हो देखते हो तो ध्यान पूर्वक देखो सुनो। स्वान निद्रा, कुत्ता को जरा सा आहट हो जाए तो वो एकदम जग जाता है। 4 बजे उठ गए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के 1 घंटा अपना जो होमवर्क है उसको लिखो, स्मरण करो, फिर व्यायाम का समय व्यायाम करो, स्नान करो, संध्या करो, नाश्ता करो, स्कूल में आ जाओ। अब आगे तो ठंडी का मौसम आने वाला है, पढ़ने का बहुत समय मिलेगा। स्वान निद्रा तथैव से अल्पाहारी, कम खाना। ये जो बच्चा मुंह फाड़ रहा है इसका मतलब यह तो रात को इसको नींद ठीक नहीं आई या इसने व्यायाम नहीं किया। तो कम भोजन करने से मस्तिष्क ठीक काम करता है। अधिक भोजन करने से शरीर की एनर्जी जो है भोजन पाचन में लग जाती है, मस्तिष्क को अधिक मात्रा में रक्त का संचार नहीं होता। और मस्तिष्क को रक्त का संचार कितना चाहिए? जितना शरीर है उसका तीसरा हिस्सा, जो शरीर में खून है 6-7 किलो, उसका तीसरा हिस्सा 2-2.5 किलो तो मस्तिष्क को चाहिए शुद्ध। इसलिए कम खाना। और ब्रह्मचारी, अपने मन को नियंत्रित करना, संयम सदाचार का, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये विद्यार्थी के लक्षण हैं। आगे क्या कहा कि विद्या के लिए परिश्रम करना हो गया। तीसरी जो बात बताई कि विनीत होना, विनम्र होना। देखो पानी किधर को बहता है ये बच्चा बताएगा। जो इसकी ठोडी गिरने वाले, खड़े करना इसको, खड़े होना, शाबाश 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 शाबाश। इसका सिर इतना भारी है कि हाथ को सपोर्ट देनी पड़ती है। हाँ बताओ, पानी किधर को बहता, ऊंचे में या नीचे में? विद्या ऊपर होके लिए जाते, विनम्र होके लिए जाते हैं। बढ़ जाओ। तो जिस प्रकार से पानी नीचे की ओर बहता है उसी प्रकार विनम्र होकर के और विद्या ग्रहण करनी चाहिए। उसके साथ में बुद्धि वृत्ति के लिए, क्योंकि स्मरण शक्ति और का विकास और बुद्धि, इन दोनों का होना आवश्यक है। स्मरण शक्ति उसका पूर्व रूप है, उसको स्मरण करके और समझना, उसको पहला बुद्धि से उसको समझो, फिर उसको स्मरण करके बनाए रखना। उसके लिए बुद्धि वृद्धि के उपाय, पहला उपाय सात्विक भोजन गुरुकुल में मिलता है, ठीक मिलता है, थोड़ा खाओ। दूसरा उपाय व्यायाम करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से बुद्धि तीव्र होती है, सूक्ष्म हो जाती है। तीसरा उपाय, बड़े विद्यार्थी प्रातःकाल फ्रेश होकर के और ध्यान को यहाँ पर लगा के, आसन लगा के 2-4 प्राणायाम करें, बाहर निकाल के बाहर ही रोके, और फिर गायत्री मंत्र का जप करो। यहाँ पर ध्यान करके प्रकाश को देखो
परमात्मा से प्रार्थना करो कि हमारी बुद्धि अच्छे गुणकर्म स्वभाव में प्रेरित हो। तो जप करने से, प्राणायाम करने से, व्यायाम करने से, सात्विक भोजन करने से बुद्धि तीव्र होती है। 5वां उपाय सत्संग, अच्छे लोगों की संगति करने से बुद्धि ठीक रहती है और गलत लोगों की संगति में पड़ने से बुद्धि मंद हो जाती है। आपका मोबाइल वो गलत मित्र है, उसकी हैबिट लग गई तो बुद्धि को विकृत कर देता है। अगला उपाय स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करने से। अंतिम उपाय अपना लक्ष्य बनाना, आपको अपने जीवन में क्या करना है। जिस विद्यार्थी का जीवन का लक्ष्य बन गया वो अपने लक्ष्य पर ही चलेगा, वो इधर उधर नहीं चलेगा। तो ये कुछ सूत्र हैं, स्मरण करने के लिए एक सूत्र है, ज़रा सुनो। पहले किसी बात को ध्यान से सुनना, फिर उसका चिंतन करना, विचार करना। जैसे कि पुस्तक का एक चैप्टर है, एक अध्याय है, उसमें एक पैरा पढ़ करके और फिर उस कुछ देर आंखें बंद करो, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा। कोई बात रह जाती है तो फिर उसको फिर ध्यान से करो, तो उसका परिणाम क्या होगा, आपका मन जो है वो ग्रहण शक्ति, ग्रास्पिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। उसके पश्चात पूरे चैप्टर को पढ़ करके कुछ मुख्य मुख्य जो सैलिएंट पॉइंट्स हैं, हिंट्स हैं, उनको नोटबुक में नोट करो। इस चैप्टर में ये मुख्य बात है, और उस एक हिंट को लेकर के उसके ऊपर विचार करो, इसमें ये है, ये है, ये है। ऐसे एक एक विषय की तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती ही चली जाएगी। उसके साथ में और क्या है कि बुद्धि शक्ति बढ़ाने के लिए सतता अध्ययनम, ये चरक संहिता का श्लोक है, निरंतर पढ़ो। सतता अध्ययनम, पढ़ने में कभी अनध्याय मत करो, गैप मत करो, छोड़ो नहीं। जो भी विषय है प्रत्येक का रिवीजन प्रतिदिन करते रहो। सप्ताह में छुट्टी मिलती रविवार के दिन, उनको सबको लिखो, उसके नोट्स बनाओ और उसको फिर अब तक जो पढ़ा उसको फिर रिवाइज करो। तो सतता अध्ययनम, निरंतर पढ़ना चालू रखना चाहिए, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र वाद है, आपस में चर्चा करनी चाहिए। बता भाई इसका क्या अर्थ है, बता भाई इसका अर्थ क्या है, ऐसे मिलकर के चर्चा करो। ये मत करो कि मैं अधिक जानता हूँ और ये दूसरा को पता लग गया तो इसके नंबर अधिक आएंगे, मेरे कम आएंगे, ऐसा नहीं है। जब लाखों विद्यार्थी बैठते हैं तो आपसे भी अधिक बुद्धिमान बहुत सारे हैं, और विद्या देने से बढ़ती है, घटती नहीं है। सतता अध्ययनम वाद, जो पढ़ा है शाम को खाली समय है तो उस समय में चर्चा करो, बता भाई इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ, तो उससे विद्या कंठस्थ हो जाते, स्मरण शक्ति में, मस्तिष्क में बैठ जाती है और आपस में चर्चा करते हैं तो कोई नई बात भी उभर करके आती है। सतता अध्ययनम वाद है, पर तंत्रावलोकनम, केवल जो आपकी सिलेबस की पुस्तकें हैं उतने से काम मत करो। आपके पास कुंजी है उसको भी देखो, उस विषय का, उस सब्जेक्ट की और बुक्स हैं और लेखकों की हैं उनको भी देखो। ये अधिक बुद्धिमानी की बात है। सिलेबस की तो करनी ही है, लेकिन उसके साथ में उसके सहयोगी कोई सहायक पुस्तक हैं उनको भी देखो। इसलिए कहा कि सतता अध्ययनम वाद है, पर तंत्रा उपसेवनम, पर तंत्रावलोकनम, दूसरे जो सहयोगी ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, उसमें से भी नोट्स बनाने चाहिए। चौथा सूत्र बताया तद्विद आचार्योपसेवा से, जो अपने विषय के मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, गुरु हैं, उनकी सेवा करो, अर्थात उनके सानिध्य में रह करके विद्या ग्रहण करो।
उनकी बातों को मानो, जो वो कहते हैं उतना मेहनत करो। तो तद्विद आचार्य उपसेवा से ये 4 सूत्र बताए हैं तर्क में। मेधा वृद्धि करो गण, ये 4 बातें मेधा और की बुद्धि स्मरण शक्ति की वृद्धि करने वाले ये उपाय। तो इस दृष्टि से आपको पढ़ने में परिश्रम करना है। दूसरी बात क्या है, जीवन की गाड़ी के 2 समान चक्र हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि आचार्य नंदकिशोर जी जो हमारे व्यायाम के बहुत पुराने शास्त्राचार्य, बहुत बड़े आचार्य हैं, और श्रीमान आज कौशल जी नहीं दिखाई दे के गए हैं क्या? श्रीमान कौशल जो कि शास्त्राचार्य हैं, बड़े विनम्र हैं, विद्यार्थियों का हित चिंतन करते हैं, और भी जो शारीरिक शिक्षक हैं, तो नियमित रूप से उनसे अलग अलग व्यायाम सीखो। व्यायाम से बचने वाला विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी नहीं माना जाता है। उससे क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ बनेगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने बतलाई। 10 मिनट आपके प्रश्नों को सुन करके फिर उनका समाधान होगा। प्रश्न कौन नहीं करता? या तो जो मूर्ख होता है वो नहीं करता, या जो पूरा जानता है वो नहीं करता। तो बीच का व्यक्ति प्रश्न करता है। बड़े विद्यार्थियों में से आए, सामने आए, प्रश्न करें, घबराए नहीं। प्रश्न करोगे तो धीरे धीरे करके आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व और आगे बढ़ेगा। आइए।